फाइनली वन पीस थ्योरी टाइम। वन पीस फैंस वन पीस ब्रेक पर चल रहा है बट हम ब्रेक पर नहीं है। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया वन पीस ब्रेक वीक के चलते मैं थ्योरी वीडियो लेकर आऊंगा। तो हियर इज द वीडियो। हम लोग को वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के पता चल गया होगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट वन पीस एंडिंग। बट वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग एलवफ से, बिकॉज हम लोग करेंगे एलवफ में है तो एलवफ को जितना हो सके हम लोग कंप्रेस्ड करके मेन फोकस हम लोग देंगे एंडिंग पर, एलवफ के बाद के सिनारियो पर। एंड डोंट वरी, हमेशा की तरह मैं इतनी लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा। 40 मिनट 20 मिनट, डिबेट वीडियो 1 घंटे की, एंड लास्ट वीडियो सोलो लेवलिंग ऑलमोस्ट 20 मिनट। तो जितना हो सके मैं कंप्रेस्ड करके शॉर्ट में तुम लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर टाइम ज्यादा हो जाए तो वो अलग बात है। मैं फिर से याद दिला देता हूं, हमारा मेन फोकस है एंडिंग वाले थ्योरी पर। एलवफ को हम लोग जितना हो सके कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। हम लोग ऑलरेडी पता है होली नाइट्स यहाँ पर क्यों है। ऑफ कोर्स लोकी को रिक्रूट करने के लिए, बट लोकी वहां पर उनको ज्वाइन नहीं करना चाहता है, बिकॉज लोकी को लगता है यहाँ पर होली नाइट ज्वाइन करने के साथ साथ ऑटोमेटिकली वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन बन जाएगा, जो सच है। फॉर दैट रीजन लोकी इज लाइक, मेरे को सेलेस्टियल ड्रैगन बनना नहीं है, मेरे को स्कम बनना नहीं है। यहाँ से एक चीज पता चल जाता है, लोकी हेट्स सेलेस्टियल ड्रैगन, और इसके साथ वी कैन से लोकी हेट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट एज वेल। नहीं तो यार वो इजीली ज्वाइन कर लेता। वो 6 साल से पर बंधा हुआ है टॉर्चर के ऊपर, टॉर्चर उसके ऊपर चल रहा है। इवन लोकी को ऑफर देके रखा है कि भाई मेरे को यहाँ से छुड़ा दे, तेरे लिए किसी भी पायरेट क्रू को मैं उड़ा दूंगा। आई होप याद है। इतना बढ़िया डील लोकी लूफी के साथ करना चाहता है, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट डील दे रहा है कि मैं तेरे को होली नाइट बना रहा, बट स्टिल ही इज लाइक मेरे को इस काम नहीं बनना। आगे हम लोगों ने क्या विटनेस किया, गन को उसके ऊपर अटैक किया, शैमरॉक ने अटैक किया, अपने सूट के साथ अटैक किया, बट स्टिल लोकी ने जो बोला वो अपनी बातों पे अटका। यहाँ से एक चीज कंफर्म्ड है, लोकी इज नॉट अ बैड गाय हियर। अगर वो सच में गलत कैरेक्टर होता वो कब का यहाँ से चला जाता। वो बोलता एलवफ जाए बाहर में, मेरे को फ्री में यहाँ से बाहर जाने का मौका मिल रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट उसने ऐसा नहीं किया। ऊपर से लोकी विश्वास करता सन गॉड के ऊपर, और वो अपने आप को सन गॉड क्लीन करता जस्ट लाइक अदर एलवफ जायंट्स। तो ऐसे लोकी कैरेक्टर गलत हो ही नहीं सकता। तो लोकी इज नॉट ज्वाइनिंग होली नाइट, इतना तो कंफर्म है। बट होली नाइट से यहाँ पर क्यों है, लोकी को रिक्रूट करने के लिए। और लोकी को क्यों रिक्रूट करने के लिए है, बिकॉज लोकी इज पावरफुल। लोकी का पावर किस लिए आया, ऑफकोर्स उसके डेविल फ्रूट की वजह से। भाई हम लोग को ऑलरेडी लोकी के डेविल फ्रूट के बारे में पता चल गया। उसने अपने बाप को मार दिया लेजेंडरी डेविल फ्रूट पाने के लिए। उसने अपने बाप को मारा या फिर नहीं मारा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, इसके बारे में हम लोग कुछ बातचीत नहीं करेंगे। बट हमारा मेन फोकस डेविल फ्रूट पर है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इवन लास्ट चैप्टर में गवर्नर ने भी बोल के रखा है, तुमको पता व्हाट काइंड ऑफ पावर लोकी के पास है। उसको अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो एलवफ का हाल बेहाल कर देगा वो। एंड शैंक्स वाज द ओनली वन जो उसको रोक पाया। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है लोकी का डेविल फ्रूट पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। फॉर दैट रीजन इमू सामो ने शैमरॉक और गानको को भेजा लोकी को कैप्चर करने के लिए। बट लोकी नहीं मानेगा तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, लोकी को मारना और उसके डेविल फ्रूट को चुराना। दैट इज द ओनली ऑप्शन। ऊपर से लोकी बंधा हुआ है, हम लोगों को पता है, ही कांट डू एनीथिंग देयर। हम लोग ऑलरेडी पता है शैमरॉक लोकी को वहां से चला गया एल्फ के बच्चों को कैप्चर करने के लिए, बट वो यहाँ पर जरूर वापस आएगा बिकॉज उसका मेन एम लोकी है। तो एट सम पॉइंट शैमरॉक उसको मारने की ट्राई करे, वो बंधा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पाता है, तो उसको बचाने के लिए कौन आएगा, ऑफ कोर्स लोकी। बट लोकी फिलहाल किसके साथ है, गवन के साथ है। वो दोनों फाइट करने वाले। ये फाइट वो फाइट नहीं है जहां पर एक दूसरे को वो लोग मार देंगे ना, ये बस एक टेस्ट बैटल है जहां पर गवन थोड़ा कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है ये क्या सच में नीका है या फिर नहीं। बिकॉज़ लूफी लोकी को आजाद करने के बारे में सोच रहा है और गवन को पता है लोकी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। लूफी की स्ट्रेंथ को वो टेस्ट कर सकता है या फिर उसका हाकी वगैरह भी देख सकता है कि लूफी अभी तक कितनी दूर तक पहुंचा है। तो वो दोनों फॉर श्योर फाइट करेंगे। लूफी अपने गियर 5 फॉर्म में आ जाएगा, नीका फॉर्म में, जिसके बारे में गवन को ऑलरेडी पता है बिकॉज वो लोग लव टेल तक पहुंच गए। उन लोगों को जॉय बॉय के बारे में सब कुछ पता है, नीका के बारे में पता है, जैसे वेकअप अपनी स्पीच के थ्रू बोल के रखा है। रॉजर पायरेट को A to Z सारी चीजों के बारे में पता है, बट स्टिल उन लोगों ने कुछ नहीं किया, डिसबैंड कर दिया अपने क्रू को और अलग अलग रास्ते चल गए बिकॉज दे वर टू अर्ली। जॉय बॉय उस टाइम में नहीं था बट अभी है। और गवन लूफी के साथ फाइट करने के बाद वो विटनेस करेगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने आंखों से नीका को। और यहाँ पर एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, हम लोग को ऑलरेडी बताया गया जो एलवफ के जायंट्स है वो लोग अलग अलग नीका के ऊपर मानते हैं। जैसे उन लोगों को लगता है नीका इज अ गॉड ऑफ लिबरेटर, कुछ लोगों को लगता है नीका इज गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर, कुछ लोगों को लगता है नीका इज अ गॉड जो बस हंसता रहता है। उन लोगों ने अपनी लाइफ में कभी नीका को विटनेस नहीं किया, वो लोग स्टोरी के थ्रू बस सुनते हुए प्लस हार्ले टेक्स्ट को उन लोगों ने थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन किया, वो भी एक्यूरेट ब्रेक डाउन नहीं कर पाए बिकॉज उनमें से कोई हार्ले टेक्स्ट को रीड कर ही नहीं पाते एक्सेप्ट फॉर रॉबिन। और रॉबिन आने के बाद हार्ले टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करते हुए हम लोगों ने देखा, बट ये ब्रेक डाउन किसके सामने किया, ऑफ कोर्स साउल के सामने। बस साउल किसके बारे में फिलहाल पता है, सब लोगों को नहीं। और वन पीस के अंदर एक चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी जो मैं शेयर करना तो चाहता हूँ, बट वीडियो लंबी हो जाएगी यार, बट चलो थोड़ा लंबा खींचते हैं। वन पीस के एंटायर जर्नी के अंदर हमारा किंग ऑफ पायरेट का क्रू जो रॉजर है, उसे क्रू ने बढ़िया रोल प्ले करके रखा है। रॉजर इज द मेन गाय, राइट हैंड रेलिक एंड लेफ्ट हैंड गबन। एंड अभी तक वन पीस एनिमे का हम लोग 3 डिफरेंट स्टेजेस विटनेस कर रहे हैं। नंबर 1 स्टार्टिंग वाला पार्ट, नंबर 2 मिडिल वाला पार्ट, आई मीन द टाइम स्किप वाला पार्ट, एंड नंबर 3 जहां पर हम लोग हैं फाइनल सागा। इन 3 स्टेज के अंदर रॉजर के क्रू ने बढ़िया रोल प्ले करके रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉजर जो मरते वक्त एक बढ़िया स्पीच देके गया, मेरा ट्रेजर वेल्थ फेम फलाना ढिमकाना, मेरे पास जितना सब कुछ है मैं पूरी दुनिया में लुटा के रखा है, तो तुम लोगों का काम है ढूंढना। उसके ये सब बोलने के पीछे रीजन क्या है, उसको पता है ही वाज टू अर्ली, बट जॉय बॉय वापस आने वाला है। तो पायरेट एरा को स्टार्ट करने के लिए उसने अपने ये स्पीच दिया है ताकि जॉय बॉय दुनिया में वापस आए। फिर से पायरेट एरा स्टार्ट हुआ, आगे
चल के शैंक्स को देख के लूफी ने अपना जर्नी स्टार्ट किया। यहाँ पर क्रेडिट जाता है किसको? रॉजर को। उसने ये स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में रॉजर ने अपना रोल बढ़िया प्ले कर दिया है। चलो फिर आगे चल के धीरे धीरे हम लोग बीच में आए, मतलब एकदम 5 एपिसोड के करीब। जो वन पीस का मिडिल वाला पॉइंट था, वहां पर बढ़िया रोल किसने प्ले किया? रेलिक ने लूफी को ट्रेन करके। लूफी वाज टू वीक, मरीन फोर्ड में कुछ नहीं कर पाया, हम लोगों को पता है। तो रेलिक ने उसको हाकी के साथ इंट्रोड्यूस कर उसको बहुत ही लंबे देर तक ट्रेनिंग दी। जिस ट्रेनिंग के बाद लूफी ने हाकी के बारे में सब कुछ जान लिया, सीख लिया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइम स्किप के बाद लूफी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। स्टार्टिंग में रॉजर एज ए कैप्टन अपना काम करके चला गया, बीच में रेलिक ने अपना काम किया, लूफी की स्ट्रॉन्ग बना के चला गया। एंड फाइनल सागा में देयर इज गबन जो हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो तुमको नहीं लगता है गबन एज अ रॉजर स्पाइरेट लेफ्ट हैंड वो भी कुछ बढ़िया करने जा रहा है? उसका भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल वो रॉजर के साथ लेफ्टेल तक पहुंचा था, उसको पूरी जर्नी के बारे में पता है। ही नोस एवरीथिंग अबाउट जॉय बॉय, एवरीथिंग अबाउट निका। सो दिस इज द मोमेंट जिसकी वजह से वो 20 साल तक एल्बफ में वेट कर रहा है जॉय बॉय के लिए। जॉय बॉय वापस आएगा। हम लोग तो कुछ जल्दी वहां पर आ गए थे, बट दिस टाइम हम लोग जॉय बॉय की मदद करेंगे। गबन एल्बफ में 20 साल तक था बस लूफी के साथ मिलने के लिए। लूफी आ चुका है, तो गबन इस फाइनल सागा के अंदर अपना रोल प्ले करने वाला। रोल प्ले करने से पहले वो कंफर्म करना चाहता है कि लूफी सच्ची में जॉय बॉय है, क्या वही निका है। और दैट रीजन ये फाइट हमारे सामने हो रहा है। और इस फाइट के चलते गबन फाइनली विटनेस कर लेगा गियर 5 लूफी को विद निका फॉर्म, जिसके बाद उसको पता चलेगा या दिस इज द मोमेंट जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, हम लोग वेट कर रहे थे। और आगे चलकर फाइनली गबन ऑफिशियली अनाउंस करेगा निका वापस आ चुका है। इट्स नन अदर देन लूफी। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सारे के सारे जायंट्स तो इतने टाइम से हार्ली टेस्ट के थ्रू निका के बारे में जान रहे थे, ना आपको निका क्लेम कर रहे थे, वो लोग खुद निका को विटनेस करेंगे। अब गबन लूफी को कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो डिफरेंट वेज है। नंबर 1, लूफी को ट्रेन करके। आई एम टॉकिंग अबाउट हाकी ट्रेनिंग। हम लोगों को पता है यार लूफी की हाकी के ऊपर और भी ज्यादा काम करना बाकी है। ऐसा हो सकता है गबन होल्ड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ हाकी, जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं। क्यों ना यार शैमरॉक कान को आने के बाद लूफी ने कुछ फील नहीं किया, बट गबन दूर से फील कर लिया। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं गबन होल्ड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ हाकी, एक हाकी जो गबन को बनाता है रॉजर का लेफ्ट हैंड। सो द चांसेस आर देयर कि गबन लूफी को कुछ न्यू फॉर्म ऑफ हाकी सिखा सकता है, जिससे हम लोग गोरोसे को डैमेज कर पाए, बिकॉज हमको इसकी जरूरत है। गोरोसे को हम लोग डैमेज नहीं कर पा रहे भाई, तो गबन कुड बी द की जिससे लूफी को सीख पाएगा। और इस ट्रेनिंग वगैरह से पहले हम लोग फाइट करेंगे शैमरॉक और कानको के साथ, बिकॉज वहां पर लूफी खतरे में है, उसको हम लोगों को बचाना पड़ेगा। और वहां पर चाबी लेके हम लोग वहां पर चले जाएंगे, बट ये चाबी लेके वहां पर जाने से पहले ऐसा हो सकता है जिस कैसल में हम लोग है वहां पर एक और होली नाइट आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज हम लोगों को पता है शैमरॉक किसी को बुला रहा है, वो भी टेलीपोर्ट करेगा तो कहां से करेगा? ऑफ कोर्स उसी समनिंग सर्कल पे जो एल्फ के क्वेस्ट कैसल में, जहां पर लूफी गबन और सब लोग हैं। वहां पर सडनली कोई आ जाएगा तो उसके साथ फाइट करेंगे, मोस्ट लाइकली उसको डिफीट भी कर देंगे हम लोग। एंड फाइनली चाबी लेके हम लोग जाएंगे लोकी को आजाद करने के लिए, बट हमारे सामने फाइनली आएगा शैमरॉक गन। और इतना हम लोगों को भी पता है यार एट द एंड ऑफ द डे लूकी शैमरॉक को फेस करने वाला है। शैमरॉक को लूफी देखने के बाद शॉक हो जाएगा और इस फाइट में मजा आ जाएगा। इस फाइट के चलते ऐसा हो सकता है लूकी स्टिल बंधा हुआ है, लूफी एंड जोरो मिलकर फाइट वगैरह करे। अब शैमरॉक जोरो का भी ओपोनेंट हो सकता है, लूफी का भी ओपोनेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जाएंगे, बिकॉज हमारा मेन काम है एंडिंग पर फोकस करना, एल्बफ पर नहीं। अब शैमरॉक लूफी जोरो का फाइट होते होते एल्बफ के जितने जायंट्स हैं, हमारे जितने रिमेनिंग स्ट्रॉ हेड्स हैं, सब लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग अंडर अटैक है। होली नाइट्स यहाँ पर आ चुके हैं, उन लोगों को पता चल जाएगा फॉर श्योर। यहाँ पर एल्बफ के सारे जायंट्स फाइट को ज्वाइन कर लेंगे। होली नाइट्स वहां पर आउट नंबर हो जाएंगे, कुछ बंदों को वो लोग बुला सकता है, बट नो मैटर व्हाट आई हैव अ फीलिंग कि हम लोग यहाँ पर शैमरॉक को डिफीट नहीं करने वाला है, बिकॉज शैमरॉक इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अभी आने के साथ साथ एल्बफ में डिफीट हो जाएगा तो यार मजा नहीं आएगा, बिकॉज शैमरॉक इज अ कैरेक्टर जिसको हम लोग फाइनल वॉर में देखना चाहेंगे। और ऊपर से ओडा से इतना बढ़िया कैरेक्टर डिजाइन, इतना बढ़िया कैरेक्टर को सामने लाने की वजह से एक ही आर्क में खत्म नहीं करेंगे भाई। तो मेरे को लगता है शैमरॉक गोना गेट द सेम ट्रीटमेंट एज गोरुस है। जैसे एगेट में देखा गोरुस फोर्सफुली अपने चेंबर में टेलीपोर्ट हो गए थे, वैसे मेरे को लगता है शैमरॉक गन और बाकी होली नाइट्स अपने चेंबर में चले जाएंगे, बिकॉज शैमरॉक होली नाइट का लीडर है। अगर होली नाइट का लीडर यहाँ पर डिफीट हो जाएगा तो बाकी होली नाइट्स के क्या होंगे भाई? आई डोंट थिंक कि शैमरॉक का डिफीट वगैरह कुछ हम लोग देखने वाला है ना। शैमरॉक गन और बाकी होली नाइट्स टेलीपोर्ट करके बैक टू मैरिज चले जाएंगे और वो लोग प्रिपेयर करेंगे अपने आप को फाइनल वॉर के लिए, बिकॉज इट वुड बी द सेकंड टाइम कि वो लोग फिर से ड्रॉबैक कर रहे हैं। इससे पहले गुरु से अपने चेंबर में चले गए थे और अभी होली नाइट, सो इमो सामा तो ट्रिगर होने वाला यहाँ से फाइनल वॉर कुक होता हुआ जाएगा। अब इन लोग से सारे के सारे होली नाइट जाने के बाद मोस्ट लाइकली हमारे सामने रिवील हो जाएगा गबन इज द मैन मार्क्ड बाय फ्लेम, जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोग तो यही बोल रहे हैं कि गबन इज मैन मार्क्ड बाय फ्लेम। चांसेस बहुत ज्यादा रॉजर का लेफ्ट हैंड है, फाइनल सागा में एंट्री हो रही है उसकी, ऊपर से मार्क भी फ्लेम जैसा ही दिखता है यार। तो फॉर नाउ ज्यादातर लोग जैसे सोच रहे हैं गबन कुड बी द मैन मार्क्ड बाय फ्लेम। अगर हम लोग इसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट क्या आता है? गबन के पास लास्ट रोड पोनेगिलिफ है। तो अगर हम इस लाइन को पकड़ के आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को तो बोला गया था मैन मार्क बाय फ्लेम के पास एक पिच ब्लैक शिप है, वो शिप कहां पर है?
द शिप कुड बी ओरो जैक्सन बिकॉज रॉजर का क्रू डिसबैंड होने के बाद ओरो जैक्सन के बारे में हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। रॉजर पायरेट्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे 3 है। रॉजर खत्म है, रेलिक के पास वो शिप नहीं है, एंड लास्ट बंदा है गबन। अगर गबन के पास नहीं होगा तो किसी के पास नहीं होगा भाई, तो गबन कुड बी द वन जिसको ओरो जैक्सन के बारे में पता है। मे बी दैट इज द पिच ब्लैक शिप। गबन मैन मार्क बाय फ्लेम है, ये थोड़ी बहुत ज्यादा वीक है मुझे पता है, बट फॉर नाउ हम लोग मान लेते हैं बिकॉज चलो ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं गबन को बहुत हाइप कर रहे लाइक कैरेक्टर है, रॉजर का लेफ्ट हैंड है, फाइनल सागा में आ रहा है, तो वीक होने के साथ साथ हम लोग चलो अभी के लिए मान लेते हैं ही इज द मैन मार्क बाय फ्लेम। द रीजन उसके पास रोड पोनेग्लिफ है जो वो दे देगा लूफी को। किस लिए देगा? बिकॉज लूफी इज निका। और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया रॉजर ने अपना पर्पस सर्व करके चला गया जॉयबो की मदद करके जॉयबो को वापस लाने के लिए। रेलिक ने जॉयबो को ट्रेन किया, आई मीन लूफी को ट्रेन किया, हाकी सिखाया। अभी गबन क्या करेगा? लास्ट पोनेग्लिफ को लूफी को दे देगा और होली नाइट जाने के बाद लूफी को थोड़ा ट्रेन करेगा, सम काइंड ऑफ स्पेशल टेक्निक हाकी उसको सिखाने के लिए। और इसी के साथ साथ सारे इल्ड ऑफ जायंट्स के सामने अनाउंस कर देगा लूफी इज निका। अब लूफी अपन निका है, ये सब कुछ लोकी अपने आंखों से तो देख ही लेगा फाइट के चलते, ऊपर से भी देखा लूफी एक अच्छा बंदा है, अच्छे साइड पर है, ये सब कुछ देख के लोकी भी लूफी को रिस्पेक्ट करने लगेगा। और हम लोग को पता है एट द एंड ऑफ द डे यार लोकी भी यार सही रास्ते पे आ जाएगा। हाँ, ऐसा होने का चांसेस है, लोकी आजाद होने के बाद थोड़ा बुम बाम करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, मे बी मेरे को लगता है ही इज द रीजन कि शैमरॉक रिट्रीट करके मैरिज यूएस पे चला जाएगा। बिकॉज लूफी है, जायंट्स ऊपर से लोकी आजाद हो जाएगा तो शैमरॉक का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा बचने का, तो उसको रिट्रीट करना पड़ेगा फॉर श्योर। फिर आगे क्या? लूफी को मिल गया रोड पोने के लिए, उसने कर लिया ट्रेनिंग, स्ट्रॉन्ग बन चुका, हाकी को मास्टर कर लिया, अभी वो एल्वफ छोड़ने के लिए तैयार है। अभी लोकी भी उसको रिस्पेक्ट करता है, सारे के सारे जायंट्स हमारे सपोर्ट में है, हमारे फ्लीट में है। इसी के साथ साथ लोकी भी हमारा एलाय बन जाएगा, हमारे क्रू को ज्वाइन नहीं करेगा। हमारे पास इतनी बड़ी शिप नहीं है यार, लोकी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, बट लोकी पक्का प्रॉमिस करेगा अगर किसी भी टाइम उसकी जरूरत हो वो जरूर आएगा। अब इसी के साथ साथ फाइनली हम लोग एल्वफ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलो हम लोगों ने बहुत ही कंप्रेस करके एल्वफ आर्क को कवर किया है। डिटेल्स में बात करें तो बहुत सारे और भी चीजों के लिए बात कर पाते, बट हमारा काम है इसको कंप्रेस करके छोटा करना, वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी इन सब के बाद आगे हम लोग एल्वफ को छोड़ने के लिए तैयार है बिकॉज हमारा नेक्स्ट मिशन है लव टेल। बट मेरे को लगता है लव टेल में जाने से पहले वीवी समहाउ हम लोग को ज्वाइन कर लेगी एज लास्ट स्ट्रॉ हैट मेंबर, जो बहुत बार हाईलाइट हो चुका है, फोर शैडो करके रखा है ओडासन से ने, एंड आई एम डैम श्योर शी विल बी आवर लास्ट स्ट्रॉ हैट मोस्ट लाइकली फॉर नाउ। मेरे को कैसे लगता है अभी पक्का 100-200% यार लव टेल में हम लोग को ज्वाइन करने वाले, उसके एंसेस्टर के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए, इतना मैं पक्का श्योर हूं। और इन सब के बाद हमारे सामने शायद आ सकता है मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, ब्लैक बियर्ड वर्सेस लूफी। बिकॉज हम लोगों को पता है ब्लैक बियर्ड इज नॉट द मेन एंटागोनिस्ट, वो है इमुसामा जो है मेन विलेन। तो उससे पहले हम लोग ब्लैक बियर्ड के साथ फाइट करेंगे फॉर श्योर। तो वन पीस को क्लेम करने से पहले हमारे सामने मेन ऑब्स्टेकल आ सकता है ब्लैक बियर्ड। यस, यू हर्ड इट राइट, आई एम डैम श्योर ब्लैक बियर्ड विल इंटरसेप्ट लूफी फ्रॉम गेटिंग द वन पीस। और ब्लैक बियर्ड के पास जो मिसिंग पोनेग्लिफ है वो लूफी से चुराने की वो कोशिश करेगा 200%, बिकॉज लूफी का रास्ता आगे क्लियर है, ब्लैक बियर्ड का क्लियर नहीं है। तो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं ब्लैक बियर्ड पायरेट्स वर्सेस स्ट्रॉ हैट पायरेट, कैसा बैटल जिसका स्केल अलग ही लेवल पर होने वाला है। लूफी को गवर्नर ने जो ट्रेनिंग दिया अबाउट न्यू हाकी, न्यू टेक्निक के यूज करने का बड़ी अपॉर्चुनिटी लूफी के पास रहेगा ब्लैक बियर्ड के अगेंस्ट। फाइट तो बहुत बढ़िया हो गई, ऊपर से हम लोगों को पता है लूफी होल्ड्स अ ग्रज अगेंस्ट ब्लैक बियर्ड बिकॉज ऑफ एस। ऊपर से हम लोगों को पता है गार्प को उसने कैप्चर करके रखा है फॉर सम रीजन। मेरे को लगता है ब्लैक बियर्ड गार्प का नाम लेके भी कुछ टीज कर सकता है उसको, जिससे लूफी मोस्ट लाइकली और भी ज्यादा रेंज में चला जाएगा और ब्लैक बियर्ड को डिफीट कर देगा फॉर श्योर। ऐसा हो सकता है इस बैटल के चलते शैंक्स भी हम लोगों को ज्वाइन करे, बिकॉज बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं शैंक्स ब्लैक बियर्ड के ऊपर इंटेल ढूंढ रहा है, लंबे टाइम से ब्लैक बियर्ड के पीछे पड़ा है, इंटेल वगैरह कलेक्ट कर रहा है। तो इट्स लाइकली पॉसिबल, बट होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है बिकॉज शैंक्स के साथ मिल लेगा तो यार लूफी उसको अपने स्ट्रॉ हैट वापस कर देगा। और मेरे को लगता नहीं शैंक्स से लेगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू जॉय बॉय ऑफ कोर्स, बिकॉज ऐसे लगेगा कि हम लोगों ने अपना एम वगैरह कंप्लीट कर लिया, ऐसा मेरे को लगता नहीं कितनी जल्दी होगा। सबसे बढ़िया रहेगा अगर शैंक्स के साथ लूफी लास्ट में रियूनाइट हो। तो आगे हम लोग टॉपिक को कंप्रेस करके आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग ब्लैक बियर्ड पायरेट को डिफीट कर देंगे और हम लोग फाइनली पहुंच जाएंगे लव टेल में। लव टेल में पहुंचने के साथ साथ स्ट्रॉ हैट्स फाइनली वाइट सेंचुरी के बारे में सब कुछ जान लेंगे, लूफी और स्ट्रॉ हैट जॉय बॉय के बारे में सब कुछ सीख लेंगे, वन पीस वर्ल्ड का जो डार्क ट्रूथ है वो सारी चीजों के बारे में लूफी को पता चल जाएगा। जो मुरल हमारे सामने रिवील हुआ, इस मुरल के पीछे एंटायर हिस्ट्री हमारे सामने रिवील हो जाएगा। हम लोगों को लगेगा कि लव टेल में आने के बाद जर्नी खत्म हो रही है, बट वहां से जर्नी स्टार्ट होगी बिकॉज देयर फाइनली वन पीस से ये एनिमे डार्क पीस में बदल जाएगा। पास्ट में इमुसामा, अर्थ गॉड, सन गॉड, मदर फ्लेम, सरपेंट, ये जो चीजें हैं मुरल के अंदर रिवील हुई, सारी चीजों का फ्लैशबैक हमारे सामने आएगा। धीरे धीरे लूफी विल गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, अबाउट जॉय बॉय, अबाउट वाइट सेंचुरी, अबाउट निका, अबाउट द स्लीव्स एंड अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। आफ्टर लर्निंग द ट्रूथ लूफी विल फाइनली अंडरस्टैंड अबाउट हिज डेविल फ्रूट। और ये निका फ्रूट कैसे
उस तक पास डाउन हुआ है बिकॉज लूफी जॉय बॉय सेम विल शेयर करता है, सेम ड्रीम शेयर करता है। अब मुझे पता है तुम लोग क्या बोलने वाले हो, रॉजर लव टेल में जाने के बाद तो हंसा भाई, वहां पर कुछ ऐसा होगा जो देख के उसने हंसा होगा। मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा जो देखने के बाद रॉजर ने या फिर सारे के सारे क्रूमेट्स ने हंसा। मुझे लगता है वो हंसा इसलिए बिकॉज ही वाज टू अर्ली। उसने रियलाइज की जो जर्नी है, ये जर्नी जो हम लोग को यहाँ तक लेकर आया, इट वाज टोटली मीनिंगलेस बिकॉज हम वो बंदे नहीं है जो इस टाइम में आके पूरी दुनिया को बचाएंगे ना। वी आर नॉट हिम, वी आर नॉट जॉय बॉय। हम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी आ चुके हैं। रॉजर लव टेल में पहुंचने के बाद एंटायर जॉय बॉय, बॉयड सेंचुरी, सारी चीजों के बारे में पता चल गया। बट उनको इतना भी पता है सामने इमू समा है। 800 साल पहले जॉय बॉय सारे के सारे रेसेस के लोगों ने मिलकर एक साथ इमू समा को डिफीट नहीं कर पाए। तो मैं किस खेत की मूली हूँ, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उसके अगेंस्ट बिकॉज जो करने जा रहे हैं वो जॉय बॉय करेगा। जॉय बॉय वापस आएगा और वहाँ पर रॉजर ने क्या बोला, जॉय बॉय ने अपना टेल वहाँ पर छोड़ के गया, अपना स्टोरी वहाँ पर छोड़ के गया। मे बी इट कुड बी द रीजन रॉजर वाज लविंग देयर, दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। फॉर दैट रीजन ही सेड जॉय बॉय आई विश मैं तुम्हारी रास्ते से बिलोंग करता बिकॉज उसकी रास्ते से बिलोंग करके उसके अलॉन्ग साइड होके वो इमू से फाइट करे। बट ऐसा हुआ नहीं। फॉर दैट रीजन रॉजर, उसका लेफ्ट हैंड, उसका राइट हैंड, सब लोगों ने मिलकर यार जॉय बॉय को वापस लाने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए यहाँ तक मदद किया। फाइनली लूफी यहाँ तक पहुंच चुका है, उसको सब कुछ पता चल गया। He knows everything about Void, he knows everything about Joy Boy, he knows everything about Devil Fruit, he knows everything about Dark Pace। बाकी ये सब कुछ पता चलने के बाद लूफी, ज़ोरो, सांजी and every single Straw Hat will wage war against the world government and Imu Sama to free all the people। बस लूफी को पता चल गई जो वन पीस वर्ल्ड है इट्स अ केज्ड। यहाँ पर लोग फ्रीली नहीं जी रहे हैं भाई, कोई ऊपर है जो राज कर रहा है। मेजॉरिटी वर्ल्ड पानी के नीचे डूब चुका है। लव टेल में पहुंचने के बाद लूफी हो जाएगा सीरियस। ही विल वेज वॉर अगेंस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड इमू समा टू फ्री ऑल द पीपल। जॉय बॉय लोगों से जो प्रॉमिस करके गया, जो उसने फुलफिल नहीं कर पाया, वो सारे प्रॉमिसेस लूफी फुलफिल करने वाला है। जॉय बॉय की तरह वो सेम आइडिया और बिलीव को मानता है। अब लूफी का ये वॉर अनाउंसमेंट अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट, इमू समा, ये पूरी न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाएगी। आज तक जितने लोग लूफी से मिल के रखा है, सारे के सारे लोग एक साथ आने लगेंगे बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स मोगीवारा लूफी। पीपल फ्रॉम एवरीवेयर विल जॉइन लूफी। आज तक उसने जितने लोगों की मदद करके रखा है, एक एक करके सब लोग वहां पर उसको ज्वाइन करने आएंगे। आराबासा से सब लोग आएंगे, वाटर 7 से सब लोग आएंगे, अमेज़न लिली से सब लोग आने वाले हैं इंक्लूडिंग बोआ हैंकॉक। मे बी स्काइपिया आइलैंड से भी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द शैंडियंस। और इन लोगों के साथ साथ हमारा ग्रैंड फ्लीट आने वाला है। सारे के सारे एल्फ के जायंट्स आएंगे यहाँ पर। लोग की हम लोग को ज्वाइन कर लेंगे इस वाले फाइट में। और ये सब कुछ देखने के बाद ड्रैगन भी बोलेगा बहुत हो गया, फाइनली मेरा खड़ा करने का वक्त आ चुका है। एंड फाइनली ड्रैगन का भी खड़ा हो जाएगा और रिवोल्यूशनरी आर्मी भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे इस वार को। पीपल फ्रॉम एवरीवेयर गोना ज्वाइन लूफी फॉर 100-200% श्योर। एंड ऑफ कोर्स एवरी सिंगल आइलैंड जहाँ पर हम लोग आज तक गए, वहां से सारे के सारे लोग आएंगे इंक्लूडिंग काताकुरी, 3 आइज ट्राइब, किंग जो एक लुनारियन है, सारे के सारे फिशमैन आइलैंड के लोग, शिराहोशी एज पोसेइडन हमारे साथ होगी, जो डॉर्ब्स का ट्राइब है वो सब लोग हमारे साथ होंगे। और ये अनाउंसमेंट ऑनो में जाने के साथ साथ मोमोनोसुके सब लोग को लीड करके लूफी को ज्वाइन कर लेगा फॉर श्योर। और हम लोग यहाँ पर बक्का क्रॉस गिल्ड को भी आते हुए देखेंगे फॉर श्योर। और इसी के साथ साथ फाइनली शैंक्स और उसका क्रोमेट भी हम लोग को ज्वाइन कर लेगा। और ऐसा भी हो सकता है कुछ मरीन्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी हम लोग को इस बैटल में ज्वाइन कर ले। तो फाइनली सब लोग एक साथ आ जाएंगे एंड वी विल बी रेडी फॉर द फाइनल बैटल अगेंस्ट इमू समा and the world government. Here it will be like Avengers assemble. एक ऐसा बैटल, एक ऐसा वार जो सबका खड़ा करके रखेगा भाई। एवरी सिंगल मांगा चैप्टर, एवरी सिंगल पैनल गोना गिव अस गूज़बम्प्स। और इसी के साथ साथ जॉय बॉय का जो ये मोरल हम लोग देख रहे थे ना सेकंड वर्ल्ड में, जॉय बॉय ने यहाँ पर सारे के सारे रेसेस के लोगों को एक साथ कर लिया था। जॉय बॉय की सीन को वो रिक्रिएट करने वाला है बिकॉज यहाँ पर लूफी सारे रेसेस को एक साथ रियूनाइट करेगा इमू, गोरसर, होली नाइट्स के साथ फाइट करने के लिए। एंड दैट विल बी द फाइनल war that gonna shake and break the internet. I wish I could make this video little longer with more details, but यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई यार। And I don't want you guys की कंप्लेन करो फिर से लंबी हो रही है वीडियो। But चलो according to my theory, this is how I want to end the One Piece with this final battle। यहाँ पर सब लोग एक साथ रहेंगे और जॉय बॉय का ये मोरल हम लोग रिक्रिएट करेंगे फ्यूचर में। वॉइड सेंचुरी में शायद जॉय बॉय को अपने क्रूमेट ने धोखा दे दिया था, फॉर दैट रीजन ही लॉस्ट देयर, बट दिस टाइम लूफी के पास सारे के सारे ट्रस्टवर्दी लोग हैं। और मोरल के जो लास्ट फेज में थर्ड वर्ल्ड के बारे में बता के रखा है, द सन will return and the new dawn will come and they will surely meet again। और it is possible इसी वार के चलते हम लोग रेड लाइन को तोड़ देंगे and finally all blue all sea will meet again। रेड लाइन ने तो सब कुछ रोक के रखा है। ब्रेकिंग द रेड लाइन could be the meaning of they will surely meet again because first war second war के अंदर they could never meet again। हमारा मिशन हम लोगों ने कंप्लीट नहीं कर पाया राइट, and this time we are gonna win for sure। मैं तो चाहता हूँ यार इस वीडियो के अंदर और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करो, उस पूरे फाइट को लेके थ्योरी वीडियो और भी ज्यादा लंबी देर तक लेकर जाऊँ, बट वीडियो इज ऑलरेडी लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड ब्रो। चलो यहाँ पर रोकते हैं, बाकी हम लोग तो हमारे लाइव स्ट्रीम में डिस्कशन करते हैं। लाइव स्ट्रीम
टीम वाला चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन, वन पीस आर्मी को ज्वाइन कर लो यार। और वीडियो तक देख रहे हो तो अपना ओपिनियन जरूर बताना। ये मेरा थ्योरी है, मेरी एक्सपेक्टेशन है, गलत हो सकता है बिकॉज थ्योरी और जस्ट थ्योरी, बाकी सब कुछ राइटर के ऊपर डिपेंड करता है। तुम लोग ये थ्योरी कैसी लगी ऑफकोर्स बता सकते हो, एंड अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हो ऑफकोर्स कर सकते हो, और अपना ओपिनियन जरूर देना। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना बिकॉज तुम्हारा भाई वन पीस वीडियो बस तुम लोगों के लिए बनाता है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करेंगे तो घंटे उसके बाकी ऑल पे सेट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।